वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें हम स्पेशली जो है मेजर फोकस होगा हमारा कि अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसे हैं और उनकी फिर इफेक्ट क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, कौन सी अल्कीन जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं, कौन से कार्बोकेटाइन, कौन से फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल हैं। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। नेथन एंड बेकर ने ऑब्जर्व किया कि अल्काइल ग्रुप जिसपे कम से कम एक हाइड्रोजन हो वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है, जिस तरह रेजोनेंस इफेक्ट में होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, इट इज बेसिकली स्टेबलाइजिंग इंटरएक्शन है इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने एडजेसेंट पी ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी हो या पार्शली फिल्ड हो या पाई ऑर्बिटल उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक एक्सटेंडेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जिसकी वजह से जो सिस्टम है ओवरऑल वो स्टेबल हो जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइजेशन होती है उनकी, उसकी वजह से स्टेबिलिटी होती है। ये फॉर एग्जांपल गिवन है कि ये पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिग्मा है कार्बन हाइड्रोजन, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये जो पूरा अल्काइल ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। आगे हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाई हुई है, ये CH बॉन्ड है, sp3 कार्बन का ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन है। इसकी इंटरएक्शन है अपने एडजेसेंट एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ या पाई ऑर्बिटल्स के साथ। पहले एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि इजी समझ आ जाए। ये प्रोपाइलीन है या प्रोपीन कह सकते हैं। इसके डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेंस फॉर्म क्या बन सकती हैं कि ये हाइड्रोजन अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनेट करे और ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो जाए। इस तरह हाइड्रोजन के पास जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, ये प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ पे है और CH2 पे नेगेटिव है। नेक्स्ट में ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये यहाँ पे जाएंगे, हाइड्रोजन जो है पहले वाला वो बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे और इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। नेक्स्ट में ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और ये कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट में ये पाई बॉन्ड वापस यहाँ पे जाएगा तो पहले वाली जो है फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 4 कैनोनिकल फॉर्म्स बन गई हैं, इसकी वजह से ये जो है इसमें स्टेबिलिटी आ गई है। अब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। अब समटाइम क्वेश्चन ये होता है, माइंड में ये आता है कि ये हाइड्रोजन है, इसका तो बॉन्ड बना ही नहीं हुआ, ये अलग क्यों नहीं होता इससे कि वो केटन अलग हो जाए, एनाइन अलग हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप इसको समझने के लिए आसान है, एक जस्ट समझने के लिए, जिस तरह एक फैन है मूव कर रहा होता है, उसके ब्लेड्स होते हैं और ज्यादा स्पेस होती है, लेकिन वो इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है कि वो सारी की सारी स्पेस ही ऑक्युपाई कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही मूव कर रहा होता है और जहां पे वो रहता है वो ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे भी वही अगर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करें कि इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से अपनी जगह बदलते रहते हैं कि हाइड्रोजन को, H पॉजिटिव को, प्रोटॉन को अलग होने का टाइम ही नहीं मिलता। सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसे इसमें जो है ये हाइड्रोजन जो है फॉर एग्जांपल ये वाला, इसने अपना यहाँ पे पहले में अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसने सैक्रिफाइस किए हैं, तो इसलिए सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन करता है कि जिस तरह नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कार्बोकेटाइन पे या फ्री रेडिकल पे ज्यादा होते जाते हैं, स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाती है। एग्जांपल लेते हैं, मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, इसको हमने CH3 इस तरह शो कर लिया है अलग से। ये साथ में जो है कार्बोकेटाइन है, तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं कार्बोकेटाइन के। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इस कार्बोकेटाइन को, और ये H पॉजिटिव नो बॉन्ड वाला जो है H पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने से ये हुआ कि यहाँ पे जो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था वो कार्बन की डेफिशिएंसी जो है वो फुलफिल हो गई। इसको आगे फर्दर देखते हैं। तो इसकी रीजन क्या है, होता क्यों है? Stabilization arises because orbital interaction leads to electrons in lower energy orbital। वैसे तो एम्प्टी p ऑर्बिटल है, हाई एनर्जी ऑर्बिटल है, लेकिन जब इंटरैक्शन होती है फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल के साथ जो कि लो एनर्जी है, तो ये स्टेबल हो जाता है। एग्जांपल है कि टर्शियरी ब्यूटाइल केटाइन में 9CH सिग्मा बॉन्ड होते हैं जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो ज्यादा रेजोनेंस फॉर्म्स बनाएंगे। ये है जी, इसमें तीनों मिथाइल के 3-3 हाइड्रोजन जो हैं, 9 हाइड्रोजन हैं जो कि यहाँ पे बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कार्बन पॉजिटिव को यहाँ पे p ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे रेजोनेंस फॉर्म ज्यादा बनेगी। और यहाँ पे जस्ट 3 हाइड्रोजन है एडजेसेंट कार्बन पे जो कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ प्राइमरी कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कम बनेंगे, स्टेबिलिटी कम आएगी। हम सबको पता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा हो तो स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। एप्लीकेशंस में इसको ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है उसके साथ एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ पे जो हमने स्टार्ट में भी देखा है, रेजोनेंस फॉर्म डिफरेंट बनी, पहले एक हाइड्रोजन लूज किया, फिर दूसरे हाइड्रोजन ने, ठीक है, और फिर यहाँ पे तीसरे हाइड्रोजन ने, और टोटल जो है 4 कैनोनिकल फॉर्म्स बन गई। तो अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से ये कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल हो गया। याद रखें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब स्टेबल होंगे? जब उनको इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन कौन से होते हैं? जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। जिनके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो ये स्टेबल होंगे। और नेगेटिव चार्जेस कब होंगे? जब उनके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होंगे। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, ये 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों अपने हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेंगे बारी बारी इस कार्बन को यहाँ पे। तो 9 जो है हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है और 10 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एक ये है और 9 जो है वो हाइड्रोजन से बनते हैं। यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है। याद रखें, ये जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होता है ये रेजोनेंस में, नो बॉन्ड रेजोनेंस में, हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो एक ये स्ट्रक्चर पहले बना हुआ है, 6 स्ट्रक्चर और बनेंगे, टोटल इसके 7 स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके 10 स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसके 7 बनेंगे, और यहाँ पे प्राइमरी में 4 बनेंगे। और मिथाइल जो है वो प्राइमरी कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि हमारी डेफिनेशन में पूरा नहीं उतरता। प्राइमरी की डेफिनेशन ये है प्राइमरी कार्बन की या जो भी होगा कि वो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच हो। तो मिथाइल में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर नहीं बनता, ये एक ही जो स्ट्रक्चर है। इस वजह से कार्बोकेटाइन में टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कम है, प्राइमरी उससे कम है, और मिथाइल सबसे कम है। ये नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिस तरह अभी हमने बात की है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, तो इसमें 3 बॉन्डेड पेयर्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक फ्री रेडिकल 7 हैं, तो इसका मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा वो जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब क्या है कि वो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से अपने इलेक्ट्रॉन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक जो है वो हाइड्रोजन पे आ जाएगा,
जिस तरह कार्बोकेटाइन के केस में पहले केस में देखा कि इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा शिफ्ट हुआ, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ। तो इस तरह इसके भी सेम जो है 4 जो है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स टोटल बन गए। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो टर्शरी रेडिकल जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होंगे, स्कैनिटी जो है वो कम होगा, प्राइमरी उससे कम होगा और मिथाइल रेडिकल उससे कम होगा। जस्ट मैकेनिज्म का डिफरेंस है, कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में ये है कि सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि उसके डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि उससे कैनोनिकल फॉर्म्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनती हैं। होगा वही सेम सिग्मा ऑर्बिटल है CH बॉन्ड का, वो p ऑर्बिटल एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिस तरह हमने प्रोपीन में देखा था अभी स्टार्ट में, अब उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन अल्फा टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम। हमने पहले देख लिया ये। यहाँ पे ये पहली अल्कीन जो है इथीन है, ये नॉन सब्स्टिट्यूटेड है, मीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई इस पे। और जिस तरह सब्स्टिट्यूशन बढ़ती जाएगी उस यहाँ पे ये देखें प्रोपीन में हमने स्टार्ट में भी देखा है इसको, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है अल्फा है डबल बॉन्ड से, ये तीनों अपने हाइड्रोजन बारी बारी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको डोनेट करेगा और यहाँ पे हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन 3 है और 4 रेजोनेंस फॉर्म्स बनेगी। नेक्स्ट में दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन हो गई, जो है इसे ये है जी ब्यूटीन है 2 ब्यूटीन, इसमें 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, दोनों तरफ एक एक मिथाइल है। नेक्स्ट में 9 है और 12 है। इस तरह स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक, इफादत में जिस तरह ये है जी, ये सिग्मा बॉन्ड है, अगर ये जो यहाँ पे ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है तो जो हमने पहले पढ़ा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा, अपने डोनेट करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, और जो है कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन द हीट ऑफ कंबस्टन। डिस्क्रिप्शन देखते हैं पहले। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल एंड डबल एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बट हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ 1 ब्यूटीन इज 649.8 किलो कैलोरीज पर मोल। 1 ब्यूटीन की जो है, ये ब्यूटीन है, यहाँ पे ब्यूटीन की हीट ऑफ कंबस्टन ज्यादा है और 2 ब्यूटीन की जो है वो रिलेटिवली थोड़ी सी कम है। उसकी रीजन ये है कि 1 ब्यूटीन हैज 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, जो लेस स्टेबल है तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये एनर्जी रिलीज ज्यादा है। while 2 ब्यूटीन हैज 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, इसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल है तो लो एनर्जी पे होगा, लो एनर्जी पे होगा तो जब प्रोडक्ट सेम बनेंगे तो कम एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, ये माइनस साइन शो करता है हीट जो है वो रिलीज को, ये 649.8 जो है वो ज्यादा एनर्जी है और ये जो है वो कम है। 2 ब्यूटीन स्टेबल है, स्टेबल वाले हमेशा जो है वो कम एनर्जी रिलीज करेंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। हाइपर कंजुगेशन से सिग्मा बॉन्ड की जो शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड प्योर सिग्मा बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इसके रेजोनेंस फॉर्म में ये क्या है, पाई बॉन्ड है। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में इसका जो है सिग्मा बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट करता है और पाई बॉन्ड वाला भी कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब है ये इन बिटवीन सिंगल और डबल बॉन्ड होगा, सिंगल और डबल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब है कि ये सिंगल बॉन्ड का लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह ही जो हाइड्रोजन अटैच होंगे, जो अपने हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, उनसे भी जो है उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि वो नो बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की इन बिटवीन। नेक्स्ट ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, कि अल्कीन जो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से या E2 एलिमिनेशन से अल्कीन जब बनती है तो क्या है।
Hyperconjugative effect determines the stability of alkene produced in elimination reaction. The ease of formation of alkene from an alkyl halide by E2 under the influence of alkali will be the order. टर्शरी halide से सबसे इजी होगा, फिर सेकेंडरी से, फिर प्राइमरी से. ये प्राइमरी है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जो है यहाँ पे अल्कीन बनेगी, डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे अल्कीन बनेगी, और नेक्स्ट जो है एक टर्शरी में यहाँ पे बनेगी. उसकी रीजन ये होगी, टर्शरी में जब ये यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, तो ये जो डबल बॉन्ड आएगा इस पे सब्स्टिट्यूशन है. डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन हो, डबल बॉन्ड की अल्फा पोजीशन पे जो है कार्बन जो अवेलेबल है उसके साथ 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है. यहाँ पे जस्ट 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है. मीन वही बात है जो हमने स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में बात की थी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जो अल्कीन बनेगी वो नॉन सब्स्टिट्यूटेड होगी, और सेकेंडरी में मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी, और टर्शरी में डाई सब्स्टिट्यूशन होगी. जितनी सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होती जाएगी अल्काइल ग्रुप्स की अल्कीन वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी, ईज ऑफ फॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा. हाइपर कंजुगेशन आल्सो इफेक्ट्स द directing effect of methyl when substituted on benzene, that is toluene. तो मिथाइल बेंजीन जो है इसका डायरेक्टिंग इफेक्ट जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन. मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन को. ये सिग्मा बॉन्ड जो है हाइपर कंजुगेशन में आते हैं, नो बॉन्ड में आते हैं, तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं. ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट में ये यहाँ पे जाएंगे, तो डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं होगा. तो यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज जो है वो बेंजीन की या ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या पैरा पे आएगा. तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ई पॉजिटिव जिसके हम लिखते हैं, तो ये या ऑर्थो वाले नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे अटैक करेगा या पैरा वाला करेगा. तो ऑर्थो और पैरा पे ही सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, मेटा पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है. और इसके अलावा अल्काइल ग्रुप जो है जब बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसे एक्टिवेट करता है, उसे ज्यादा रिएक्टिव बनाता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. डायपोल मोमेंट जो है फॉर्मल्डिहाइड का 2.27 है. लेकिन जब एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस करते हैं अल्काइल ग्रुप से, तो डायपोल मोमेंट जो है वो ज्यादा हो जाता है, जो कि 2.72 है. ये फॉर्मल्डिहाइड है, इकट्ठा लिखा होना चाहिए था, फॉर्मल्डिहाइड जी. जब एक हाइड्रोजन जो है इसको मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो ये एस्टल्डिहाइड बन जाती है. एस्टल्डिहाइड में ये है कि जो है हाइपर कंजुगेशन है, तो इस वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो कि पोलैरिटी को शो करता है वो ज्यादा हो जाता है. पहले में पोलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं है, दूसरे में पोलैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा है. एस्टल्डिहाइड में पोलैरिटी ज्यादा है. प्रोपीन का या प्रोपाइलीन का लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हाइपर कंजुगेशन की बेस पे एक्सप्लेन होता है. हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये जो है H है इस पे प्रोटॉन ये प्रोटॉन की फॉर्म ले लेता है. इस वजह से इसको आयोनाइज करना इजी है एज कंपेयर टू इथीन, जिसमें इस तरह की कोई जो है कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड नहीं होते. हाँ जी, रिलेटिव हाइपर कंजुगेशन स्ट्रेंथ जिसकी एप्लीकेशंस तो नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि अगर हाइड्रोजन की जगह पे उसके आइसोटोप्स हों तो फिर हाइपर कंजुगेशन जो है वो कम हो जाती है. उसकी रीजन ये है कि हाइपर कंजुगेशन में जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, नो बॉन्ड वाली कंडीशन बनती है. तो जितना कार्बन और हाइड्रोजन या आइसोटोप्स के दरमियान बॉन्ड इजीली टूटेगा, उतनी हाइपर कंजुगेशन एबिलिटी ज्यादा होगी. और कार्बन ड्यूटेरियम के साथ बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और कार्बन ट्रीटियम के साथ बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. तो ट्रीटियम के साथ जो है हैव लीस्ट एबिलिटी टू शो हाइपर कंजुगेशन अमंग द थ्री.
तो कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ड्यूटियम से और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसकी एबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है एनोमेरिक इफेक्ट। ये है एल्फा जो है सॉरी एनोमेरिक सब्स्टिट्यूशन जो है, ये एनोमेरिक सब्स्टिट्यूशन है, ये प्रेफरेबली एक्सियल पोजीशन पे होता है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेफरेबली नहीं होता। ये बेसिक से थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। उसकी रीजन ये है कि एक्सियल पोजीशन पे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे नो बॉन्ड आ गया, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये अल्फा पोजीशन जो है ये एंटी पेरिप्लेनर है। और अगर यहाँ पे देखे जाएं इक्वेटोरियल पे, तो ये लोन पेयर और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे मिथॉक्सी जो है एंटी पेरिप्लेनर नहीं है। आप इसको जो है आसानी के लिए जिस तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उस तरह समझ लें कि लीविंग ग्रुप के लिए ये जरूरी है कि वो एंटी पेरिप्लेनर एक ही प्लेन में, अपोजिट प्लेन में होना चाहिए। ये एक ही प्लेन में है, एक ही सीध में कह लें, और यहाँ पे एक सीध में नहीं है ये वाले। तो यहाँ पे जो है ऑर्बिटल डायग्राम दिखाई गई कि होमो और लियोमो किस तरह आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करेंगे क्यों करेंगे? एक ही प्लेन में होने की वजह से। और सम टाइम जो है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी होती है। जब अल्फा हेलो अल्कीन्स हों तो डीलोकलाइजेशन जो है अल्कीन से हेलोजन की तरफ है, और जो है नेगेटिव चार्ज हेलोजन पे आ जाएगा क्योंकि हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे आ जाएगा। इट इज रेफर्ड टू एज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इस वजह से डाइपोल मोमेंट जो है अल्फा हेलो अल्केन का चार्ज सेपरेशन जितनी ज्यादा होगी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो थी कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस और उसकी कुछ एप्लीकेशन। ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है या इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।